हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारा आज का जो क्लास है वह टेंस पे है। और टेंस एक ऐसा टॉपिक्स है जो लगभग हर क्लास के लिए एक सरदर्द बना होता है। चाहे वो क्लास 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, पढ़ना हर क्लास में है और समझ में किसी को नहीं आती है। आखिर हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का जो स्टैंडर्ड क्या होता है, तरीका क्या होता है, रटते हैं, समझते हैं, क्या करते हैं कि हम जहाँ से स्टार्ट किए रहते हैं फिर से आके वहीं पर रुक जाते हैं। गाइस, क्योंकि 10th चैप्टर जो है एक बार में ख़त्म कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ख़त्म करते भी है तो वो बहुत बड़ा और लंबा क्लास हो जाएगा जिसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, टेंस को पार्ट में बांट दे रहे हैं, लोग पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे लोग, ताकि ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो गाइस, हम लोग आज टेंस को पहले समझते हैं। अगर हम लोग आज का क्लास सही तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें आशा है कि आप लोग किसी भी सेंटेंस को देखते ही पहचान जाओगे कि वो किस टेंस से है। और सबसे मेन बात होता है टेंस की पहचान करना। आप जब टेंस की पहचान करना सीख जाते हो उसके बाद आपके लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो गैस, आपका जो टेंस है इसे दो वर्गों में रखा गया है। क्या क्या वर्ग है देख लीजिएगा। पहला है टाइम, दूसरा है वर्क। टाइम एंड वर्क गाइस, सब ऐसा खोजेंगे तो आपको किसी बुक्स में ग्रामर में नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसे जाकर कहीं भी आप सर्च मारने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि नहीं मिलेगा यार। तो टाइम और वर्क गाइस, इसमें क्या किया गया आप लोग सभी जानते हैं। जो टेंस है आपका है उससे पहले बांटा गया 3 वर्ग में। अब 3 कौन कौन सा है गाइस, देख लीजिए यहाँ पे। पहला आपका होता है यहाँ पे पास्ट, दूसरा आपका होगा यहाँ पे प्रेजेंट, तीसरा आपका है यहाँ पे फ्यूचर। ये आपके वर्क जो टाइम इसमें है, हम सभी जानते हैं कि टाइम 3 ही होता है। एक टाइम वो है जो हमारा बीत गया है, ये मेरे हाथ कभी आता नहीं है, दूसरा जो चल रहा है, और तीसरा जो आने वाला है। तो टाइम के अनुसार जो टेंस है गाइस वो आपका 3 मतलब कि भागों में इसको बांट दिया गया। अब यहाँ आता है गाइस वर्क, यानी काम के अनुसार। तो गाइस, जो काम के अनुसार इसको बांटते हैं हम लोग 4 वर्गों में। पहला होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है गाइस, वह ऐसा वर्क जो लगातार चलते रहता है, चलते रह रहा है गाइस, एक कंटिन्यू रूप से चल रहा है, कोई ठीक नहीं है कब तक चलेगा, कब से चल रहा है। ये ऐसा वर्क है जो कंटिन्यूअस है, हमेशा चलते रहता है। दूसरा है गाइस आपका इंडेफिनिट, अनिश्चित है, जिसका पता नहीं है गाइस, ये आपका अनिश्चित है, इंडेफिनिट। तीसरा आपका गाइस परफेक्ट, ये अपने आप से संतुष्ट है, इसका नाम ही परफेक्ट है, मतलब ये काम क्या पूरा हो चुका है। और चौथा आपका है गाइस परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब गाइस क्या है कि यहाँ पे इस जो सेंटेंस में या फिर इस टेंस में कुछ ज़्यादा इसका वर्क नहीं होता है, और ज़्यादा इसको हम यूज भी नहीं करते हैं लोग, इसलिए इसको उतना आप लोग केयर ना करें तो भी ठीक रहेगा। अब गाइस क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि टेंस को हम आगे किस किस रूप में बांट रहे हैं। देखिए, हमारा जो टेंस था वो आपका बटा है गाइस कितने पार्ट में, देख लीजिए, वो बटा आपका 3 पार्ट में। पहला क्या है गाइस आपका प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखे हैं पास्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको गाइस, प्रेजेंट। दूसरा आपका गाइस यहाँ पे पास्ट, और तीसरा है यहाँ पे आपका फ्यूचर। ये क्या है कि आपका टाइम के आधार पर बांटा गया था 3 पार्ट में।
यानी कि समय के आधार पर आपके टेंस को हम बांटे थे 3 पार्ट में। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ वर्क को भी शामिल कर लेते हैं। टाइम यहाँ पे इसके वर्क मिलाते हैं, जब दोनों मिलता है तब जाकर टेंस आपका पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है। तो वर्क के अनुसार मेरा टेंस था 4 में, यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट में इंडेफिनिट। उसके बाद देखिएगा कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद गाइस है परफेक्ट, और लास्ट आपका गाइस परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस आपके लिए सजेशन है, रटने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग रट रहे हैं ना और बहुत दिन से रट रहे हैं, कोई आज से नहीं रट रहे हैं। वो लोग 5 से रटना शुरू किए थे और रटते रटते आज 10 से लेके 11 12 में चले गए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जहाँ से रटते हैं कुछ दिन बाद वहीं पे आके फिर से स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए इसको रटिएगा मत, इतना समझिए कि टाइम के अनुसार आपका टेंस कितने हैं, 3 है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और वर्क के हिसाब से 4 है, कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब क्या करना है आपको, दोनों को मैच कर देना है, टाइम फॉर वर्क। तो पहला था प्रेजेंट, अब प्रेजेंट के साथ क्या करना है गाइस, इसको मैच करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। आप लोग कहीं ना कहीं बुक में पढ़े होंगे गाइस कि टेंस 12 होते हैं। सही बात है गाइस, टेंस 12 ही होते हैं। तो 12 होते हैं, अपने यहाँ पे क्या किया, 4 आपने देख लिया। अब क्या आपको बाकी रटना पड़ेगा, तो नहीं रटना पड़ेगा, उसका सवाल है गाइस। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा पास्ट प्रेजेंट के साथ सब जुटा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या होगा फिर यहाँ पे पास्ट के साथ में सब आपका जुड़ जाएगा। यहाँ पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे फ्यूचर यहाँ पे है तो सेम जुटेगा यहाँ पे गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 4 और 4 आपका होता है यहाँ पे 12 गाइस। एक पर और ध्यान दीजिएगा, टेंस को टाइम के अनुसार बांटा गया 3 पार्ट में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वर्क के हिसाब से बांटा गया 4 पार्ट में, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, वर्क और टाइम दोनों को मैच कर दिए हैं, जो हमारा टेंस सब बन गया 12। 12 क्या बना है गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 4 8 हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 12 हुआ। यहाँ पे गाइस क्या होगा कि आपको 12 जो टेंस है उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप टाइम को रट लीजिए, वर्क को रट लीजिए, टेंस आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब गाइस हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे, आखिर 12 टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। आइए देखते हैं पहचान। अब ऐसा है कि इस पहचान में एक बार में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानेंगे, तब प्रेजेंट परफेक्ट पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानेंगे, ऐसा गाइस कुछ भी नहीं। आपको सबसे पहले जानना है कि हम तीनों टेंस को कैसे पहचानें। सबसे मेन है कि इसके प्रेजेंट में कौन है, पास्ट में कौन है और फ्यूचर में कौन है, कैसे पहचाने। देखिएगा कैसे पहचान पाएंगे हम लोग, टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार आप टेंस कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कैसे आप इसको पहचानेंगे गाइस। तो अगर ध्यान दीजिएगा, डू, डज ये आ जाए, इज, एम, आर ये आ जाए, या इसके अलावा हैज, हैव ये आ जाए। अगर इसमें से कोई एक आ जाए आपके सेंटेंस में, तो आप यूं समझना है कि जो ये आपका दिया गया वो प्रेजेंट टेंस का है। ध्यान रखिए गाइस, डू या डज, इज, एम या आर और हैज है, अगर इसमें से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाए, आप यूं समझना क्या है गाइस कि ये जो दिया गया आपको प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट में क्या रहेगा गाइस, पास्ट में क्या दिया होगा कि डू डज के स्थान पे डिड आपका आ जाएगा, इज, एम, आर के स्थान पे वाज, वेयर आ जाएगा, हैज, हैव के स्थान पे हैड आ जाएगा,
तो आप क्यों समझना है गाइस कि ये आपका जो है पास्ट टेंस का है। अगर डिड आ जाए, वाज वेयर आ जाए और हैड आ जाए तो आपको क्या समझना है गाइस कि आपका है जो पास्ट टेंस का है। इसके बाद क्या है गाइस आपका फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है गाइस, इसमें एक ही वर्ड है आपका है विल या शैल। विल या शैल, क्योंकि इसके बाद हैज आपका प्रयोग किया जाता है, बट आपको बेसिकली में देखना है विल और शैल। अगर विल शैल आ जाए तो आपको समझना क्या है कि ये फ्यूचर टेंस का है। अभी अब गाइस क्या किया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ गए। अब क्या है कि अभी हम क्या किए हैं, केवल 3 समझे हैं गाइस। अभी मेरे पास 4 और बाकी है, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट। अब वो कैसे समझना है गाइस ताकि हम समझ सके कि हाँ कौन प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप सबको पहचान पाएंगे गाइस। देखिए कैसे, अगर आपका इंडेफिनिट होगा, इनडिफिनिट होगा गाइस, तो इसमें ध्यान दीजिए कि इनडिफिनिट में हमेशा आपका वर्ब का पहला रूप आएगा, वर्ब का पहला रूप। अगर आपका परफेक्ट होगा इसमें वो वर्ब का तीसरा रूप आएगा। अगर आपका गाइस कॉन्टिन्यूअस होगा, इसमें आपका वर्ब 1 के साथ आईएनजी आएगा गाइस, यानी कि वर्ब 4 आएगा। अगर आपका इसमें क्या होगा, इंडिफिनिट होगा तो वर्ब 1 आएगा, परफेक्ट हुआ तो वर्ब 3 आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ तो वर्ब का चौथा रूप आएगा। अब जरा गाइस जब ध्यान देखिए, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देना है लोग। अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पे आ गया डू यू लाफ, यहाँ पर है डू यू लाफ। अभी आपको इस टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते टेंस क्या होता है, नहीं होता है, सेंटेंस क्या है, इसका हिंदी क्या है, डोंट नो। बस आपको पहचानना है कि किस सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया गया वो किस टेंस में जाएगा। देखिए यहाँ पे डू आ रहा है, डू आ रहा है तो किधर आई है, डू मतलब कि प्रेजेंट, डू आया तो प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे लाफ, वर्ब का पहला रूप, यानी कि डू प्लस वर्ब का पहला रूप, जब भी पहला रूप आएगा क्या कहलाएगा आपका ये, इंडिफिनिट, मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये आपको शॉर्ट टर्म, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कौन सा किस टेंस का है। इसके लिए इतना ही, गुड बाय।